आज मैं आपसे कोई पढ़ाई की बात करने नहीं आया हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ उस डर की जो अच्छे अच्छे होनहार स्टूडेंट की रातों की नींद उड़ा देता है। जरा सोचो, रात के 2 बज रहे हैं, आप अपनी किताब लेकर बैठे हैं, एक एक चीज़ आपको याद है, फॉर्मूला दिमाग में फिट है, तारीखें याद है, डायग्राम आपके जहन में छुपे हुए हैं। आपको अंदर से पूरा विश्वास है कि हाँ, मुझे सब आता है, कल पेपर में तो मैं आग लगा दूंगा। आप सुकून से सोते हैं, सुबह उठते हैं, सेंटर पर पहुंचते हैं, अपनी सीट पर बैठते हैं और जैसे ही आपके हाथ में पेपर आता है और आप पहला पन्ना खोलते हैं तो आपके दिमाग में पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। आप सब कुछ भूल जाते हैं। दिमाग का वो कोना जहां कल रात तक सब कुछ साफ साफ चमक रहा था, वहां अचानक एकदम धुंध छा जाती है। आप अपना सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। वो सवाल जो कल रात आपने 10 बार पढ़ा था, उसका पहला अक्षर भी याद नहीं आता। हाथ कांपने लगते हैं, माथे पर पसीना आ जाता है और अंदर से एक घबराहट छा जाती है। यार, मैं तो सब भूल गया, अब मेरा क्या होगा? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप अकेले नहीं हैं। यह वीडियो बंद मत करना। अगर कल तुम्हारा एग्जाम है या कुछ दिनों बाद तुम्हारा पेपर है तो अगले कुछ मिनट बस मुझे दे दो। आज मैं आपको कोई भारी भरकम किताबी बातें नहीं बताऊंगा। आज हम सीधे बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और एग्जाम हॉल के अंदर उस घबराहट को चुटकियों में कैसे भगाना है। तो टेंशन छोड़ो, नोट्स बंद करो, बस अगले कुछ मिनट मेरी बात ध्यान से सुनो। इस वीडियो के खत्म होने के बाद एग्जाम हॉल में तुम्हारा डर तुमसे आंखें भी नहीं मिला पाएगी। सबसे पहले तो अपने दिमाग से एक बहुत बड़ा झूठ निकाल कर फेंक दो। यह सोचना कि मुझे कुछ याद नहीं है, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैंने पढ़ाई ही नहीं की थी। अरे भाई, बिल्कुल गलत। साइंस के हिसाब से समझो कि उस वक्त तुम्हारे शरीर और दिमाग के साथ असल में होता क्या है। जब तुम घर पर शांति से पढ़ रहे होते हो तो तुम्हारा दिमाग एकदम शांत होता है, सब कुछ सही जगह पर रखा होता है। लेकिन जैसे ही तुम एग्जाम हॉल में जाते हो और तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी डर या घबराहट पैदा होती है तो तुम्हारा शरीर खतरे के मोड में आ जाता है। इसे ऐसे समझो कि जब दिमाग को लगता है कि कोई खतरा है तो वो शरीर के सारे खून और एनर्जी को हाथों और पैरों की तरफ भेज देता है ताकि तुम भाग सको या लड़ सको। और जो हिस्सा सोचने और याद रखने का काम करता है, वहाँ ऑक्सीजन कम पहुँचने लगती है। नतीजा क्या होता है? याद रखने वाले हिस्से के दरवाजे अस्थायी रूप से बंद हो जाते हैं। यानी सच यह है कि तुम भूले नहीं हो, तुम्हारा पढ़ा हुआ डेटा गायब नहीं हुआ है, बस तुम्हारा दिमाग इस वक्त डर की वजह से हैंग हो गया है। जैसे फ़ोन में एक साथ 50 भारी ऐप्स खोल दो तो फ़ोन हैंग हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। ठीक उसी तरह एग्ज़ाम हॉल में तुम्हारा दिमाग भी ठीक वैसे ही हैंग हो जाता है। तो कल अगर पेपर में ऐसा हो कि पहला सवाल देखते ही दिमाग काम करना बंद कर दे तो घबराना मत। तुरंत खुद से कहना, अरे मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, बस मेरा सिस्टम थोड़ा सा हैंग हुआ है, 2 सेकंड रुकता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस सिस्टम को वापस ठीक कैसे करना है, आइए इसके आसान तरीके पर बात करते हैं। चलो, मान लो तुम कल सुबह अपनी सीट पर बैठे हो, पेपर तुम्हारे सामने आ चुका है, पहला सवाल सामने है और तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। पहला रास्ता जो ज़्यादातर लोग सोचते हैं, माथे पर बल ले आओ, पसीना छोड़ो, खुद को कोसो, मैंने कल रात वो टॉपिक क्यों छोड़ा था। और इस चक्कर में 2-4 सवाल आते भी थे, वो भी दिमाग से गायब हो जाते हैं। दूसरा रास्ता जो समझदार स्टूडेंट्स चुनते हैं, वो रुक जाते हैं, वो वहीं पेन नीचे रख देते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पेन नीचे रख दो। जब लगे कि सब भूल रहे हो तो ज़बरदस्ती लिखने की कोशिश मत करो, पेन टेबल पर रख दो, अपनी आंखें बंद करो और ये 3 आसान काम करो। पहला, लंबी सांसें लो। जब भी घबराहट हो, आंखें बंद करो, नाक से गहरी सांस अंदर लो, पूरा पेट भर लो, मन में 4 तक गिनो, 1 2 3 4। सांस को रोक कर रखो 7 सेकंड तक, फिर मुंह से धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ो 8 सेकंड तक। इसे बस 3 बार कर लो। यह कोई फालतू ज्ञान नहीं है, यह साइंस है। जैसे ही आप लंबी सांस लेते हो, आपके शरीर को सिग्नल मिलता है कि सब सुरक्षित है, कोई खतरा नहीं।
दिमाग का डर वाला मोड बंद हो जाता है और दिमाग में वापस ऑक्सीजन पहुंचने लगती है। दूसरा काम यह करो कि पूरे पेपर पर एक नज़र डालो। उस सवाल को ढूंढो जो सबसे आसान हो, जिसे देखते ही तुम्हारे मुंह से निकले, अरे यह तो मुझे पक्का आता है। चाहे वो सवाल बीच में हो या आखिर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसे पकड़ो। जब आप एक आसान सवाल को हल कर लेते हो तो आपके अंदर जो खुशी और कॉन्फिडेंस का हार्मोन बनता है वो आपके पूरे मरे हुए आत्मविश्वास को जगा देता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें जवाब का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा याद आता है, जैसे कोई शब्द या कोई नाम, लेकिन आगे की लाइन याद नहीं आ रही होती। ऐसी स्थिति में क्या करें? ध्यान से सुनिए। कॉपी के आखिरी पन्ने पर रात में वो छोटा सा शब्द लिख दो, उसे बार बार देखो। हमारा दिमाग कड़ियों से जुड़ा होता है। जब आप एक छोटी सी कड़ी को पकड़ लेते हो तो उसके पीछे पीछे पूरी कहानी याद आ जाती है। यह तो बात हुई हॉल के अंदर की, लेकिन ज़्यादातर खेल तो हॉल के बाहर ही खत्म हो जाता है। एग्ज़ाम से एक रात पहले अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं? रात के 3-3 बजे तक जागकर नई नई किताबें, नए नए नोट्स रटने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि जितना ज़्यादा जागूंगा उतना सेफ रहूंगा, जितना आज पढ़ाई करूंगा उतना ही एग्ज़ाम हॉल में फ़ायदे पहुंचेंगे। लेकिन यह बहुत बड़ी गलती है। सोचो, एक दौड़ने वाला धावक रेस से ठीक एक रात पहले क्या पूरी तरह दौड़ता रहता है? क्या वो अपनी टांगों को थका देता है? बिल्कुल नहीं। वो अपनी टांगों को आराम देता है, उन्हें ताज़ा रखता है, ताकि मैदान में उतरते ही उसकी पूरी ताकत काम आए। आपका दिमाग भी वही धावक है। अगर एग्ज़ाम की रात को आप उसे सोने नहीं दोगे, उसे नए नए भार से लाद दोगे, तो सुबह एग्ज़ाम हॉल में जब उसे फ्रेश होकर काम करना था तब वो थका हुआ और सुस्ती मिलेगा, तो वो एग्ज़ाम हॉल में कैसे लिख पाएगा? इसलिए 2 नियम गांठ बांध लो। पहला नियम, रात को कम से कम 6 से 7 घंटे की गहरी नींद जरूर लो, चाहे तुम्हारा आधा सिलेबस ही क्यों ना बचा हो। कम नींद के साथ एग्ज़ाम हॉल में जाने का मतलब है कि तुमने अपने दिमाग का आधा हिस्सा घर पर ही छोड़ दिया है। दूसरा नियम, सुबह एग्ज़ाम सेंटर के बाहर पहुंचने के बाद उन लोगों से बिल्कुल दूर रहो जो किताब के पन्ने पलट रहे होते हैं और चिल्ला चिल्ला कर पूछते हैं, अरे यार तूने वो वाला टॉपिक पढ़ा क्या? उसका फॉर्मूला क्या था? ये लोग खुद तो डरते ही हैं, अपनी घबराहट से आपका भी दिमाग खराब कर देते हैं। सेंटर के बाहर पहुंचने के बाद किसी से मत बात करो कि तुमने कितना पढ़ा। अपने कान में एयरफोन लगाओ, कोई शांत सा म्यूजिक सुनो या आसमान की तरफ देखकर लंबी सांसें लो। खुद से कहो, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, अब जो होगा बहुत अच्छा होगा। अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर। चलो मान लेते हैं कि बहुत कोशिश करने के बाद भी किसी वजह से तुम्हारा पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ जितना तुमने सोचा था, तो क्या यह दुनिया का अंत है? क्या तुम्हारी पूरी ज़िंदगी, पूरी काबिलियत, तुम्हारे सपने सिर्फ एक 3 घंटे के पेपर पर टिके हुए हैं? बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं। मैं जानता हूँ कि समाज का दबाव है, घर वालों की उम्मीदें हैं, रिश्तेदार हैं जो यह पूछने के लिए बैठे रहते हैं कि बेटा कितने % आए। लेकिन आज मेरी आंखों में आंखें डालकर एक बात सुन लो, कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी मार्कशीट तुम्हारी असली कीमत तय नहीं कर सकती। तुम इस कागज़ के टुकड़े से बहुत बड़े हो। तुम्हारी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि तुमने एग्ज़ाम हॉल में वो 3 घंटे कैसे बिताए। तुम्हारी वैल्यू इस बात से तय होती है कि तुम गिरने के बाद भी दोबारा खड़े होने का दम रखते हो या नहीं। इतिहास उठा कर देख लो, दुनिया के सबसे कामयाब लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट, क्या वे सब स्कूल कॉलेज के बहुत बड़े टॉपर थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनमें से ज़्यादातर वो लोग थे जो कभी ना कभी फेल हुए थे या जिन्हें एग्ज़ाम से बहुत डर लगता था, क्योंकि डर और असफलता आपको कमज़ोर नहीं बनाती, वो आपको असल ज़िंदगी की लड़ाइयों के लिए मजबूत बनाती है। इसलिए जब कल तुम पर्चा लिखने बैठो तो डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना। यह सोचकर पेपर मत देना कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा, बल्कि यह सोचकर पेपर देना कि मैंने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से मेहनत की है, अब अपना 100% बेस्ट देकर आऊँगा। नतीजा चाहे जो भी हो, मेरा दिल साफ है कि मैंने हार नहीं मानी, किसी भी तरह का मैंने चीटिंग नहीं की है, मैंने ईमानदारी से लिखी है। बस बहुत हुआ डरना, अब उठो। अगर कुछ पढ़ना बाकी हो तो शांति से रिवाइज करो, रात को समय पर सो जाओ और सुबह एक योद्धा की तरह एग्ज़ाम हॉल में कदम रखो। याद रखना,
तुम कुछ भूले नहीं हो। तुम्हारा दिमाग सिर्फ थोड़ा सा घबराया है। हॉल में जाकर उसे प्यार से समझाना है और अपना बेस्ट देना है। अगर यह वीडियो देखते वक्त तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत जागी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर जाओ, मैं डरूंगा नहीं, अपना बेस्ट देकर आऊँगा। अपने आप पर भरोसा रखो, तुम कर सकते हो और तुम ही करके दिखाओगे। मेरी तरफ से तुम्हें ढेरों सारे शुभकामनाएं। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।